और थर्ड आपने लाइन खोली हुई है वाशिंगटन से, और चौथी साइड पे आपने लाइन खोली हुई है चाइना से, बीजिंग से। तो सारी पार्टियां जो आपस में भिड़ी हुई हैं, उनके दरमियान में जो स्टेक होल्डर है, जो बंदा या जो अशखास या जो मुल्क या रियासत इन सब को ब्रिज करी है, वो कौन कर रही है? पाकिस्तान। तो इसलिए ये टॉप डिप्लोमेसी मैं कहूँगा, यानी जो किसी ज़माने में मैं समझता हूँ शायद काम था जर्मनी का, फ्रांस का, यूरोप का, यूके का, यूएस का, और फॉर दैट मैटर इवन मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ का, वो काम किसने किया? पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से एक और बात भी समझ में आती है कि दोहा एग्रीमेंट जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान हुआ था, और उसका क्रेडिट लेने के लिए बहुत से लोग आए थे, इवन दोहा वालों ने भी क्रेडिट उसके लेने की कोशिश की थी, वो भी किसने कराया था? पाकिस्तान। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे भी नहीं थे, उसके बावजूद पाकिस्तान की ये कैपेसिटी उस वक्त भी मौजूद थी। फील्ड मार्शल फिर गया क्यों? और फिर कॉम्बैट सूट में गए हैं। He did not go in a जेडी वैंस से तो नॉर्मल, वो उधर भी उस वक्त नहीं गए, लेकिन इधर भी वो कॉम्बैट सूट में गए। कॉम्बैट सूट के अंदर ही उधर उनके आसपास भी जितने सोल्जर्स थे वो सारे कॉम्बैट सूट में थे। सो दिस शोज़ कि ये बेसिकली वो बाकायदा इसको कॉन्फ्लिक्ट जोन समझ के ही वहाँ पे गए हैं। नंबर एक, मिलिट्री डिप्लोमेसी का ये एक मैं समझता हूँ कि एक तो नॉर्मल डिप्लोमेसी, लेकिन मिलिट्री डिप्लोमेसी की पीक है। और किसी ने आज बड़े मज़े का काम एक कॉलम लिखा हुआ था, उसमें उसने बात की थी कि चर्चिल ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इस तरह की हरकत की थी और रूस के पास जा गए थे और कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और उस वक्त फुल ऑन जो है वो चल रही थी, जंग चल रही थी और जहाज़ को हिट किया जाता, लेकिन चर्चिल वेंट बाय हिमसेल्फ, क्योंकि जो पर्सनल एक वो जिस्मानी तौर पे फिजिकली कहीं पे जाके पहुंच के बात करना जो होती है, वो खत, टेलीग्राम, फ़ोन, मैसेज ये काम नहीं कर सकते। सो दिस शोज़ कि मैं भाई तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं तुम्हें वो चीज़ दे रहा हूँ जो कि तुम्हें ले लेनी चाहिए और तुम्हें भी आगे से कुछ देना चाहिए और हम पे एतबार करना चाहिए। देखें आज ईरानियन एम्बेसडर का बयान क्या आ गया। उसने कहा जी कि मुझे इस्लामाबाद टॉक्स यहीं पे होंगे, पहले वाइट हाउस का आ गया कल रात को, लेकिन सुबह आज ईरानियन एम्बेसडर का भी आ गया कि जी बिल्कुल इस्लामाबाद में होंगे और हमें पाकिस्तान के अलावा किसी और के ऊपर एतबार नहीं है। यही बात वाइट हाउस ने भी कल की जी कि ओनली मीडिएटर बिटवीन अस इज़ पाकिस्तान। तो ना सऊदी अरब ना चाइना, उन्होंने कहा ओनली मीडिएटर इज़ पाकिस्तान, और यही बात आज ईरान ने भी कर दी। तो दोनों तरफ से इसका मतलब है कि एक ही तरह की बातचीत चल रही है। शतरंज के खिलाड़ी की तरह चीफ ने जिस वक्त जेडी वैंस इधर आए हुए थे उसी दिनों में आपके सोल्जर्स भेज दिए थे कहाँ पर? सऊदी अरब। और उस वक्त एक सवाल उठा था, आपको याद होगा, आपने भी सवाल मुझसे किया था, इजराइल के ख़िलाफ़ है या ईरान के ख़िलाफ़ है? तो आज मेरा ख्याल है जवाब मिल गया होगा सारों को कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ था या ईरान के ख़िलाफ़ था, क्योंकि अगर वो ईरान के ख़िलाफ़ होता तो चीफ हमारा कभी भी ईरान ना जाता। नंबर एक। नंबर दो, अच्छा फिर उधर भेज दिए तो चीफ ने वहाँ क्यों भेजे? ठीक है, एक तो डिफेंस एग्रीमेंट है, सऊदी अरब को प्रोटेक्ट, दूसरा मैसेजिंग थी शतरंज के खिलाड़ी की तरह। उसने अपने प्यादे खुद किंग इधर बैठ गए और नाइट्स उसने कहाँ भेज दिए? बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे इजराइल साथ बैठा हुआ है कि अगर तुमने अटैक किया, मेरी फ़ौज ऑलरेडी उधर बैठी हुई है तुम्हारे पास, सो देयर विल बी अ काउंटर रिपरकशन। ठीक है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है, इसको बहुत कम लोगों ने रीड आउट किया है। थर्ड, अभी आज खबरें आ रही हैं, कल ये हम बात कर रहे थे कि अगर चीफ उधर जा रहा है इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली पूरी ईरानियन जो एयर स्पेस है ये सब पाकिस्तान के कंट्रोल में, अदरवाइज इस तरह का रिस्क ना लिया जाता। अब ये हुआ है नहीं हुआ, लेकिन आज ये खबरें आ रही हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ज़रिए उन्होंने ईरानियन पूरी एयर स्पेस और उसके आसपास के भी कुछ इलाकों को उन्होंने जैम किया हुआ है। तो इसमें डेफिनेटली चाइनीज़ भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि बताती है कि पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ कहाँ पे खड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ ममालिक कौन कौन से खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के चीफ ने वहाँ जाके किस किस्म की बहादुरी का मुजाहरा किया। सो डिप्लोमेसी के एतबार से रियाद में पहुँचना और इधर पहुँचना ये तो डिप्लोमेसी होगी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटजी के एतबार से दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट अगेन, एक डिप्लोमेसी के एतबार से और एक मिलिट्री स्ट्रेटजी के एतबार से। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं, और इसमें ये नहीं कि हम कोई फील्ड मार्शल का तो दौरा समझ में आ रहा है, लेकिन जो ये शहबाज शरीफ मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जा रहे हैं और इसमें हमें कई अरब डॉलर्स भी जो पाकिस्तान में कुछ इश्यूज, हाँ 2 बिलियन तो आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। और आज शायद दोहा से भी कुछ ना कुछ इस तरह की खबर आएगी। शहबाज शरीफ के दौरे को आप कैसे देखते हैं और इन तीनों मुल्कों में? देखिए, पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उभरता हुआ मुल्क है मिडल ईस्ट के अंदर। मिडिल पावर की बात हमने आपको याद होगा पिछली एक वीडियो में की थी। मिडिल पावर वो वाली पावर होती है जो कि एक सुपर ताकत होती है, एक मिडिल पावर और एक उससे नीचे की पावर्स। तो पाकिस्तान मिडिल पावर है, ठीक है। पाकिस्तान जो है इसने बाकायदा, अच्छा इससे पहले पाकिस्तान को कोई मिडिल पावर, उससे मिडिल पावर का जो दायरा होता है ना वो अगर बैनुल अक़वामी ना हो तो वो रीजनल ज़रूर होता है, ठीक है।
तो पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ रीजन से थोड़ा आगे चला गया बिल्कुल। तो इस वक्त तो अमेरिका को भी पकड़ के बैठा हुआ है, चाइना को भी पकड़ के बैठा हुआ है, और अपने रीजन से यानी साउथ एशिया से उठ के वो मिडल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया और मीना का जो जितना रीजन है उधर तक उसका दायरा इख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा हुआ है। तो उसमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पाकिस्तान का सामने आना, ये मेरा ख्याल है कि वो जो डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका ये सऊदीज़ के साथ किया पाकिस्तान ने, और वहाँ पे प्रैक्टिकली अपने सिपाही भेज के, अपने नाइट्स भेज के और अपना इक्विपमेंट भेज के साबित किया कि वी आर देयर, हम आ सकते हैं जब आप हमें पुकारेंगे। और प्रैक्टिकल पूरी जंग में सऊदीया में जिनके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट था वहाँ पर नहीं, कुछ नहीं उन्होंने दिया, ज़्यादा नहीं होने दिया। सेम गोस फॉर अब दूसरी कंट्रीज तो ये देख रही होंगी ना, तो ज़ाहिर है वो, ये मेरी स्पेकुलेशन है, ये मेरी असम्पशन है कि शायद एक तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ी बहुत कोई बात होगी। और इस पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2 महीने पहले ऑफ कोर्स तीनों वज़राए ख़ारजा ये बैठे थे, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा दोहा के और उसके बाद सऊदी अरब के, और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी थे, और उस वक्त भी ये स्पेकुलेशन आई थी कि शायद एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट या जॉइंट डिफेंस अम्ब्रेला जो है वो डेवलप की जाएगी। मुस्लिम नाटो का लोगों ने बात कर दी थी और बड़ी चीज़ें, खैर वो तो एक अलग बात है। तो ये जो चीज़ है मेरा ख्याल है कि शायद उस तरफ जाती हुई दिखाई दे, क्योंकि तुर्किया जो है वो बताता खुद एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है माशाल्लाह, ठीक है। उसका डिफेंस का जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे है, ठीक है। मिसाइल के अंदर हम उनसे आगे हैं, न्यूक्लियर्स में हम उनसे आगे हैं, लेकिन बाकी डिफेंस उसके अंदर वो ड्रोन वगैरह, ड्रोन्स में, एयरक्राफ्ट्स में, ये जो आपका वेपन सिस्टम होता है, ये जो शॉट गन या हैंड गन्स होती हैं, इनके अंदर दे वेरी गुड माशाल्लाह, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं इस वक्त। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली तुर्किया की स्ट्रेंथ है। ऑन द अदर हैंड जो जिनको चाहिए वो दोहा और सऊदी अरब और बाकी अरब कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान और तुर्किया दो प्रॉपर नाइट्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। नाइट्स का कॉन्सेप्ट पता है ना, नाइट्स जो बहादुर वॉरियर होता है, ठीक है। तो शतरंज में नाइट्स होते हैं ना, तो वो नाइट्स के तौर पे जो नाइट्स जो किंग और क्वीन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान और तुर्किया बाकायदा इस पूरी मिडल ईस्ट की शतरंज के ऊपर दो प्रॉपर मुसलमानों के नाइट्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। ये एक मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ अल्लाह करे, ये मेरी एक वो ना हो ख्वाहिश ना हो, लेकिन ये मेरा एक तज्जिया है कि ये इस तरह की एक बात होने जा रही है। ज़ाहिर है देखें, कॉलोनियल एरा के बाद कॉलोनाइजर्स ने कभी भी हमें सही तरीके से खड़ा नहीं होने दिया। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी ना, ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया, उसके बाद फिर तुर्किया जो बचा कुचा रह गया उसको उन्होंने सही तरीके से खड़ा नहीं, सेकुलर बना दिया। उसके बाद फिर होते होते अभी अर्दगान आए, उसके बाद फिर सऊदी अरब, उसमें भी वो 80 की दहाई में इराक़ और सऊदी अरब और कुवैत की जंग करा के तो वहाँ पे अपने कदम जमा लिए। उसके बाद फिर हमारा रीजन अफ़गानिस्तान में मुसलसल लड़ाई, ईरान के अंदर मुसलसल फड्डे, पाकिस्तान के साथ मुसलसल लड़ाई, तो हमें उन्होंने कभी भी खड़ा नहीं होने दिया। तो मुसलसल ये कहीं ना कहीं तो हमारे हुक्मरान जैसे भी उनके भी वो भी तो हमारे अंदर से ना, उनके भी दिलों में कहीं ना कहीं होगा ना कि यार कोई ना कोई हमारा भी अपना एक ब्लॉक होना चाहिए। और कोशिशें भी RCD हमने बनाई, ECO हमने बनाई, ठीक है। ये तमाम मुसलमानों के ब्लॉक्स थे जिनको उन्होंने नहीं चलने दिया। OIC तो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है ना, यानी ये वो इकोनॉमिक ब्लॉक्स थे जो कि बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उन्होंने चलने दिए। तो ये लगता है कि अब इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ साथ एक सिक्योरिटी ब्लॉक जो है वो भी शायद मंजर आम पर आए, और अल्लाह करे अगर आ जाए तो ये पाकिस्तान के लिए और बाकी मुस्लिम ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा पैगाम होगा। दूसरा, ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसमें से हो सकते हैं। $2 बिलियन जैसे हमने कहा, ऑलरेडी आज स्टेट बैंक ने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि उनको आगे दोहा से अब देखते हैं कि क्या खबर आती है, आज आती है, कल आती है, थोड़े दिनों बाद आती है। और इसी के साथ साथ UAE जो है जिसने हमसे पैसे वापस मांग लिए थे, अभी मैंने सुना है कि शायद पाकिस्तान ने उनकी और ईरान की भी थोड़ी बहुत सुलह कराने की कोशिश शुरू कर दी है। वो भी कहेंगे कि यार साथ ही साथ उन्होंने सऊदी अरब और UAE की भी कोशिश कर दी। तो आप इमेजिन करें पाकिस्तान का दिल कितना बड़ा है। बिल्कुल ठीक है, कि बावजूद इन तमाम चीज़ों के जो कुछ पाकिस्तान के साथ पिछले दिनों हुआ है, हमारी कोशिशों को नेगेटिव आस्पेक्ट में जिस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, उसके बाद आप देखेंगे UAE को हम किस तरीके से फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, बजाय इसके कि आपस में लड़ें, लेट्स सिट डाउन। तो हो सकता है उधर से भी कुछ बाद में हमें कोई फ़ायदा हो जाए। UAE के साथ तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उसके साथ साथ एक और मुल्क है जो हमारा पड़ोसी भी है, उनके साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। अगर उनकी बात ना की जाए तो हमारे व्यूवर्स थोड़ा सा परेशान भी होते हैं कि यार क्यों नहीं की गई। दोनों ही पड़ोसी हैं दोनों ही पड़ोसी तो नहीं, आज हम अब तालिबान की बात करेंगे। उधर पक्तिका में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर तो चलो दूसरी जानिब उनके खिलाफ बुनियाद मरसूस जो किया था, लेकिन जो हमने ऑपरेशन किया गज़बुल हक, उसकी पक्तिका में कुछ लहरें नज़र आई हैं, वो क्या? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो
ये इन्होंने कल अटैक किया है और इन्होंने मोटर फायर किए हमारे बाजोड़ के सेक्टर में, और वहाँ पे कुछ सिविलियंस, उसमें एक बच्ची भी थी और भी थे, उनको शहीद कर दिया। तो पाकिस्तान ने ज़रा फिर उसको रिस्पॉन्ड किया, तो एक स्किरमिश थी वो तो हो गई, लेकिन ये एन उस टाइम पे हो रहा है। इम्पॉर्टेंट बात ये, एन किस वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम उम्मा के कॉज को लड़ रहा है, ठीक है। और उस वक्त अगेन हमारे मुजाहिदीन जो हैं वो किधर अटैक कर रहे हैं, हमारे सिविलियंस के ऊपर। और ये हमें इजरायली कहते थे, ये हमें ज़ायनिस्ट कहते थे। अब कौन है इजरायली? अब कौन है? यही लग रहे हैं, क्योंकि हम तो इसराइल के बिल्कुल खिलाफ जाके पूरे इस्लामिक कंट्रीज मतलब इस वक्त ईरान के अंदर जाके यही थे ना जो ईरान के ऊपर बड़े बड़के मार रहे थे ज़बिल्ला मुजाहिद साहब के, जब अटैक होगा तो हम साथ खड़े होंगे। क्या किया तुम लोगों ने? हम खड़े हैं ना, हम खड़े हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो पहुंच गए हैं। और हम नहीं खड़े, हमें अल्लाह ने खड़ा किया, यानी हमें तौफीक सारी, हिम्मत सारी, ताकत सारी जो किसने दी है, अल्लाह ने दी है, तो हम वहाँ खड़े हुए हैं ना जाके। तो आप कहें, ठीक है। दूसरा ये कि आपने किसके बिहाफ पे, पहले वो जीवनी में एक छोटा सा अटैक करवाया आपने जयशंकर के यूएई में होते हुए, और अब इधर आपने एक वो हरकत की है, तो ये किसके कहने पे आप कर रहे होंगे, ये हमें नहीं पता क्या, ठीक है। किसको सबसे ज़्यादा सख्त परेशानी लाक है, हमें नहीं पता क्या, हमारे दूसरे पड़ोसी को नहीं, दूसरे पड़ोसी और फिर साथ उसका जो दूसरा यार बैठा हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये ट्राइका जो है इस वक्त, और ऑफ कोर्स मैं इसमें इवन अमेरिकन को भी या यूरोपियंस को भी वो नहीं करता, समझता कि वो इसमें कोई पाकिस्तान के बड़े दोस्त हो गए हैं, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त उस तरीके से हॉस्टाइल नहीं है। बाकी सारे तो हमारे, ये तीनों तो विजिबल हॉस्टाइल है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो विजिबल हॉस्टाइल्स जो हैं उनको तो फिर अब खुद सोच लेना चाहिए कि वो इस वक्त मुस्लिम उम्मा के कॉज के लिए जो मुल्क खड़ा हुआ है, जिनके अकाबरीन खड़े हुए हैं, जिनके लोग खड़े हुए हैं, जिनकी पूरी इस वक्त ओरिएंटेशन उस साइड के ऊपर है, आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। शर्म आती है कोई इनको? वैसे कोई इनको कोई, और अच्छा एक साइड पे आप अटैक करते हैं, दूसरी साइड पे अपने सहाफ़ियों से आप कैंपेनें चलाते हैं कि पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो है वो मेडिकल वीज़ा देना शुरू कर देना चाहिए। अपनी हरकतें तो ठीक कर लो। हमें नहीं दुख होता, हमारे पास कितने अफगान बच्चियाँ काम करते हैं, वो परेशान होते हैं, हमें दुख होता है, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद अपनी पॉलिसियों की बदौलत उनको भी मुसीबत में डाला हुआ है। बिल्कुल, उधर की एथनिसिटीज़ को आपने तबाह बर्बाद कर दिया है, उनके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो और दावे ये हैं कि हम मुसलमान हैं, मुजाहिद हैं, ना कश्मीर के लिए इनके मुंह से कुछ निकलता है, ठीक है, ना भारत के मुसलमानों के लिए इनके मुंह से निकलता है, ठीक है, ना फ़लस्तीन के लिए इनके मुंह से कुछ निकलता है। आप उठा के देख लें पिछले 3-3.5 सालों जब से गज़ा के ऊपर इनके कितनी स्टेटमेंट्स आई हैं। पाकिस्तान हर हफ्ते अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बाकायदा पूरा गज़ा का अलग सेक्शन था जिसके अंदर हमारी स्टेटमेंट्स आती थी, और फिर यूनाइटेड नेशन में जो कुछ हमने किया, फ़लस्तीन ने खुद शुक्र अदा किया। ईरान के मामले में हम ना सिर्फ बयानबाजी नहीं की, प्रैक्टिकली मैदान में उतरे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो दिस शोज़ के पाकिस्तान जब कैपेसिटी है तो प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, आपने तो वो भी नहीं किया, ठीक है। उल्टा आप जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए इनको। और ये अभी नहीं कर रहे, ये जब से ये जंग चल रही है उस वक्त भी ये कर रहे थे। बिल्कुल, गज़बुल हक पे हम जब थ्रॉटल पे थे तब भी ये कर रहे थे, उरुमची में जब बयानात हो रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे तब भी ये कर रहे थे। तो इनसे तो कुछ भी बाइद नहीं है। उल्टा आप उठ के जब हमने वो ट्रांजिट ट्रेड का रास्ता खोल लिया, आपने कहा था ना हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, आप निकालने रास्ता, हमने अपना निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इनका निकले ना निकले, हमारा तो निकल। तो आप बजाय इसके कि उस ट्रांजिट ट्रेड को कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार हम अपने आप को ठीक करते हैं, पाकिस्तान ने तो रास्ता निकाल लिया, आप कह रहे हैं देखो यार पाकिस्तान ने तुम्हें काट के साइड पे फेंक दिया। इनका ही वो ट्रेड का कोई बंदा ना जो बात कर रहा था, इनका मिनिस्टर, तो काट के हम क्यों फेंकेंगे, हमें कोई उसमें वो है फ़ायदा, हमें तो फ़ायदा इसमें था कि हमें छोटा रास्ता मिलता, बट आपने नहीं लिया ना। आपको हमने उज़्बेकिस्तान पेशावर रेलवे लाइन, जिसको ट्रांस अफगान रेलवे नेटवर्क कहते हैं, वो हमने आपका अप्रूव कराया। हमने आपका कोयले वाला मामला किया, उस पर आपने हमें ज़िक पहुंचाई। ये तो अभी एक दूसरी स्टोरी है पूरी, उसको किसी हम व्लॉग में बताऊंगा मैं आपके। हमने बदख्शां चित्राल हाईवे जो है उसके ऊपर फिजिबिलिटी अप्रूव करी, आपने वो नहीं होने दिया क्योंकि आपको अपने वखान की फ़िक्र पड़ गई थी। हमने आपके लिए 3 ट्रेड पासेस से उठा के 7 ट्रेड पासेस कर दिए, ठीक है, ताकि आपके सैंक्शंस जो लगे हैं उसके ऊपर आप को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। हमने आपको जो है वो आपके 4 लाख 4.5 लाख और बंदे इस 2021 के बाद और अकोमोडेट किए, ठीक है। हमने ट्रांजिट हब बनना पसंद किया। यहाँ पे इस्लामाबाद में आप भी रहते हैं, आपको पता है कि हर दूसरे सेक्टर के अंदर, इवन सेक्टर कितने अफगान थे, अभी भी हैं, हमने फिर भी उनको रखा यहाँ पे बहन भाइयों की तरह। हमने आपके लोगों को यहाँ पे OIC की कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके फॉरेन मिनिस्टर को बुला के स्पेशल खिताब करवाया, ठीक है, और उस पर बड़ी बड़ी बड़के मारी हमने भी, ठीक है।
हाँ, उसके बाद फिर मैं खुद अपने डेलीगेशंस लेके गया बड़े बड़े जर्नलिस्ट के और आपसे मिलवाया। आपके जर्नलिस्ट को हम यहाँ लेकर और यहाँ पे टॉप लेवल पे हमने मुलाकातें करवाई। आपने हमारे साथ क्या किया? हमने यहाँ से उलमा को भेजा, मुफ्ती तकी उस्मानी और उनके साथ बड़े बड़े काबरीन। आपने तो उनकी तकरीब नहीं की, उल्टा उनको ट्रोल करवाना शुरू कर दिया, अपने उस्तादों को। तो जो अपने उस्तादों का नहीं है, जिनके मदारिस के अंदर ये पल बढ़ के अपने आप को तालिबान कहते हैं, ये तालिबान मदारिस के ही, उनको इन्होंने नहीं छोड़ा, तो ये हमें छोड़ेंगे? ठीक है। तो इसलिए जिहाद मुजाहिदीन का जितना नाम इन्होंने बदनाम किया है ना, किसी ने नहीं किया। ये दुख की बात।